सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। मैं सलमान दुरानी हूँ एंड टुडे वी आर जॉइंड बाय अली फरीद ख्वाजा, ही इज इकोनॉमी एक्सपर्ट। अली, हम आज बात कर रहे होंगे सऊदी विजन 2030 पे। सो फर्स्ट आप ये बताइएगा कि ये क्या है, व्हाट इज सऊदी विजन 2030? जी सलमान, ग्रेट टू बी ऑन दिस शो विद यू। तो सऊदी विजन 2030 सऊदी का स्ट्रेटेजिक प्लान था जो उन्होंने 2013 में अनाउंस किया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में। और ये 2030 तक के इनके टारगेट्स है। और दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड प्लान। इसके तीन पिलर्स हैं। वन इज मेकिंग अ वाइब्रेंट सोसाइटी, secondly making a thriving economy, and the third making a ambitious nation। तो वैसे तो प्राइमा फेशिया इसका जो मेन एम था वो ये था कि सऊदी हिस्टोरिकली एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी रही है। तो वो ऑयल से डिवर्सिफाई करना चाहते हैं टू ग्रो इनटू न्यू एरियाज। और इसमें सो इट्स अबाउट इकोनॉमिक डिवर्सिफिकेशन एंड अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। मगर इसके कई पहलू हैं और ये उनकी सोसाइटी के हर पहलू को टच करता है, क्योंकि जिस तरह मैंने बोला कि वाइब्रेंट सोसाइटी, तो सोसाइटी के एलिमेंट्स को भी इम्पैक्ट करना है, थ्राइविंग इकोनॉमी, एंड लास्टली जो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है वो दे वांट टू बी एन एम्बिशियस नेशन। इसलिए आपने सुना होगा कि इनके जितने भी प्लान्स हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। नए सिटीज़ बना रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, एशियन गेम्स को होस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू बी एन एम्बिशियस नेशन। जब ये क्राउन प्रिंस ने एक बड़ी फेमस स्पीच की थी FII में, और उसमें उन्होंने बोला था कि ही सीज मिडिल ईस्ट एज द नेक्स्ट यूरोप। कि वो चाहते हैं कि नेक्स्ट रेनेसांस जो हो, जिससे दुनिया का इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर जो है वो सऊदी अरेबिया में और मिडिल ईस्ट में मूव कर जाए। सो इट्स अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर द सऊदी सोसाइटी। Right. Ali, tell me that what are the objectives of this Saudi Vision 2030? Saudi Arabia is aiming to get in right now it's 2024, and what are the things and what are the targets ahead? जैसा कि मैंने पहले बोला कि इनका मेन टारगेट तो ये था कि अपनी इकोनॉमी को ऑयल से डिवर्सिफाई करके बाकी सेक्टर्स में ग्रोथ लेकर आए। और वो कई सेक्टर्स थे जिसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, स्पोर्ट्स भी है, एंटरटेनमेंट है, कल्चर है, सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग। सो इट्स अबाउट diversifying your economy, but to do that it touches every aspect of the society के एजुकेशन को इम्प्रूव करे ताकि लोग जो है उनके वो इन सेक्टर्स में ग्रो कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, एक्सपोर्ट्स कर सके, ट्रेड कर सके। हिस्टोरिकली सऊदी सोसाइटी में रिफॉर्म और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी कम हुई है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमेशा अल्लाह ने उनको ऑयल से नवाजा है और वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, और उससे उनकी ग्रोथ इकोनॉमिक इकोनॉमी की ज़्यादातर डिपेंडेंस ऑयल में रही है। विजन 2030 का एक गोल ये है कि 50% ऑफ द इकोनॉमी शुड बी नॉन ऑयल ड्रिवन। फिर इसके और कई टारगेट्स थे, हर सेक्टर में टारगेट है ग्रोथ का। फॉर एग्जांपल, दे वांट टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ रियाद फ्रॉम 5 मिलियन टू 7.5 to 10 million। They want Riyadh to be a top 10 city in terms of economic production by 2030। They want Saudi to attract more than 150 million tourists। Now, अगर आप सिर्फ इसी पहलू को आप देखें तो सऊदी में 2019 तक टूरिस्ट वीजा तक नहीं थे। इट वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, आप टूरिज्म के लिए सऊदी नहीं जाते थे। सो दे अनाउंस्ड कि हमारी टारगेट है कि वी वांट 100 million टूरिस्ट टू कम, एंड दे एक्सीडेड दैट टारगेट लास्ट ईयर। And now they have revised it up to 150 million। So they want 150 million to both domestic and international tourists to visit Saudi। तो उसके लिए एंटरटेनमेंट की बहुत एक्टिविटीज़ है, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी का आपने नाम सुना होगा, अलूला सिटी का नाम सुना होगा, रेड सी पे पोर्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अबहा और असीर जो कि उनके हिल माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। और सबसे आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रियाद के अंदर नई कंस्ट्रक्शन है, नए सिटीज़ बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ बन रही है। पूरा का पूरा एक पार्क बन रहा है विच विल बी द लार्जेस्ट, इट विल बी 4 times बिगर देन सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क। Right, Ali.
पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज, हाउ यू सी द सिचुएशन एज पाकिस्तान का भी इस वक्त जो इकोनॉमिक फ्रंट है वो बहुत एक्टिव है, दे वांट इन्वेस्टमेंट्स, तो किन प्रोजेक्ट्स पे बात हो सकती है और किस तरह सऊदी अरब और पाकिस्तान इकट्ठे चल सकते हैं? पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉर्मली आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपने नेबरहुड में करते हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें उसका हम फ़ायदा उठा नहीं सके। चाइना में जब ग्रोथ हुई तो हमारे लैंग्वेज बैरियर्स थे, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। इंडिया में ग्रोथ हो रही है तो हम इंडिया की वजह से फ़ायदा नहीं उठा सके। ईरान के साथ हम वैसे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो हम आज हिस्टोरिकली हम अपने रीजन की जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। अब सऊदी अरेबिया में दिस इज आवर बिगेस्ट पोटेंशियल बिकॉज सऊदी इकोनॉमी इज बूमिंग। They want people to come and participate in that growth. They want investors to come and participate in that growth. So और पिछले 12 महीने में मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 12 महीने में काफ़ी पाकिस्तानी कंपनीज टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर खासतौर पे सऊदी में सेटअप हुई हैं जो इस ग्रोथ से फ़ायदा उठा रही हैं। तो पाकिस्तानी टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे टेक टैलेंट के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंजीनियर्स। तो हर सेक्टर में ऑलमोस्ट देयर इज ग्रोथ ओवर देयर एंड पाकिस्तानी टैलेंट कैन गो देयर टू benefit from it. The second opportunity, which I think Pakistani businessmen must exploit and the government should facilitate that, is to allow our businesses to open up over there, allow them to move their capital, to take their talent and do business there. We opened up K-Trade in Saudi. We have grown over there. K-Trade, I am the chairman of K-Trade. It's Pakistan's #1 investment bank and stock brokerage. We opened up in Saudi. Have had massive growth in that market. So it's an opportunity for every Pakistani person as well as Pakistani companies to participate in the growth, to see कि सऊदी में डिमांड कहाँ पर है और वहाँ पे जाके अपना टैलेंट और अपनी सर्विसेज ऑफर करें। इशू मुझे डर जो लगता है वो ये है कि पाकिस्तान जब भी हम बात करते हैं हम सऊदी से कहते हैं आप हमें पैसा दे दें, आप इधर लगा दें पैसा, आप उधर लगा दें। मगर ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कंपनीज सऊदी में इन्वेस्ट कर सके क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको ये देखना चाहिए कि आप उस ग्रोथ में किस तरह सऊदी अरेबिया को हेल्प कर सकते हैं। राइट अली, इसमें सऊदी अरब जो है वो खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं उनको किस तरह से देख रहा है विजन 2030 को लेकर, और जो दूसरे ममालिक हैं वो इस मुकम्मल तौर पर जो एक डिफरेंट थॉट वाला सऊदी अरब है, विजन 2030 वाला, इस सऊदी अरब को कैसे देख रहे हैं? सब बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 100 मिलियन टूरिस्ट का नंबर तो वैसे ही एक्सीड कर गए हैं। आप इस वक्त जाएंगे रियाद, आप जाएं तो आपको लगेगा कि आप एक बड़े ही कॉस्मोपॉलिटन एरिया में हैं जहाँ पे दुनिया के हर खित्ते के इन्वेस्टर्स, वर्कर्स आपको मिलेंगे, जो कि आज से पहले नहीं था। आज से पहले सऊदी बड़ा एक मतलब 2019-16 से पहले सऊदी बड़ा एक क्लोज इकोनॉमी थी, क्लोज सोसाइटी थी। तो अब इट्स ओपन, पीपल आर कमिंग, पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट एंड पाकिस्तानी आर ऑल्सो कमिंग। जो चीज़ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी इज्जत है, वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, उनकी कंपनी से बड़े अच्छे सीनियर पोजीशंस में है, खासतौर पे फाइनेंस, अकाउंटिंग के शोबे में, डॉक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो इन 3 सेक्टर्स में क्योंकि उनका रोल रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट है एंड दैट रिस्पेक्ट हैज ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर पाकिस्तानीज टू कम ओवर देयर एंड पार्टिसिपेट इन दैट। मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है कि सऊदी अब एक फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है, एक ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है और उनका एम्बिशन है टू बी अ लीडर इन द वर्ल्ड। दे वांट टू बी एन एम्बिशियस नेशन एंड अ वाइब्रेंट सोसाइटी। सो जब हम वहाँ पे जा रहे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड कि वी वांट, इट्स लाइक गोइंग टू लंदन, इट्स लाइक गोइंग टू द यूएस, इट्स लाइक गोइंग टू दुबई, कि आप एक ऐसी इकोनॉमी में जा रहे हैं जो दुनिया के लीडर बनना चाहती है। राइट अली, हम मुख्तलिफ सेशन से आपसे ये मज़ीद जानना चाहेंगे चूँकि ये इस वक्त हमारे पास टाइम कम था, हमने बहुत कुछ सीखा है इस पूरे सेशन में। इस पे हमें मज़ीद जो है वो बात करने की ज़रूरत है चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और ख़ित्ता जो है वो इस वक्त तरक्की मांग रहा है। अली फ़रीद ख्वाजा, इकॉनमी एक्सपर्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।